नमस्कार, मैं रीना जायसवाल। आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। इस वक्त हमारे साथ हैं महानगर उद्योग व्यापार समिति के अध्यक्ष प्रेम मिश्रा। आइए जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में केवल 40.42% ही मतदान हुआ है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नमस्कार, पहले तो क्लाउन टाइम का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। देखिए, 40% मतदान प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में क्यों हुआ, मैं इसका दो कारण समझता हूं। पहला एक कारण ओवर कॉन्फिडेंस और दूसरा कारण पार्टियों का कार्यशैली जो है वो बहुत ही, जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, बहुत ही अच्छा नहीं था। मैं इस लिए इस बात को कह रहा हूँ कि मैं वार्ड नंबर 40 में रहता हूँ। मेरे घर के बगल में 2 मकान पूरा का पूरा नाम लोगों का कट गया। मैक्सिमम लोग बूथों पर गए, वहाँ पे उनका नाम कटा मिला। पता नहीं क्या हुआ कि इस बार जो लोग वोट देते आ रहे हैं विधानसभा, लोकसभा, हर जगह, लेकिन इस बार पता नहीं प्रशासन ने या चुनाव अधिकारी ने किस तरह का व्यू रचना रचा कि मैक्सिमम लोगों का नाम कट गया, घर के घर पूरे सुहा हो गए, कि जिससे कि मतदान कम हुआ। इसका एक बहुत बड़ा ये कारण है। और उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, आप सोच लीजिए कि कुलपति जैसे व्यक्ति, विद्यापीठ के कुलपति जैसे व्यक्ति का भी मतदान में नाम नहीं था। उनको वहाँ पर जा करके बड़ा बुरा लगा कि उनका नाम वोटिंग में नहीं है और वो बेचारे किसी भी तरह अधिकारियों से बात करके वोट दे पाए। तो इस तरह का जो वातावरण इस बार बनारस में बना वो बहुत ही खराब था, जिससे कि यहाँ के लोग, प्रबुद्धजन और भी लोग, सारे लोगों को बहुत ज़्यादा निराशा हुई। चुनाव का मतलब चुनाव होता है, लेकिन लोगों को कोई प्रिविलेज नहीं दिया गया। घर घर पहले बीएलओ जाते थे, पर्चियां देते थे। इस बार किसी भी पार्टी का कोई बीएलओ नहीं आया, कोई पार्टी का कोई लोग नहीं आया। पन्ना प्रमुख आते थे, सारे लोग आते थे, लेकिन मैं अपना भी बता सकता हूं कि मेरे घर में मेरे भाई साहब 81 साल के हैं, उनका नाम कट गया, उनके बेटे बहू का नाम है। तो इस तरह की जो अनियमितता हुई है, इसके कारण वाराणसी में वोटिंग परसेंटेज अपने आप बहुत कम चला गया। मिश्रा जी, ये प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस है। 2024 के लोकसभा चुनाव में किस तरह की तैयारी करने की जरूरत है? देखिए, अभी तो 2024 समय है, आने वाला है। किस तरह से व्यू रचना पार्टियां रचती हैं, ये तो उनके ऊपर डिपेंड है। मैं ये ज़रूर समझ सकता हूँ कि ये नगर निगम का जो चुनाव हुआ है, इससे सभी सबक लेंगे और आने वाले समय में हमारे ख्याल से जितने भी लोग हैं चुनाव के समय आ करके अपने अपने बूथ को, अपने अपने पार्टियों को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव करेंगे। और सारे लोग अगर इस तरह से नहीं करेंगे तो फिर एक उदासीनता की लहर जागेगी और फिर जो प्रबुद्ध लोग हैं, जिनसे नहीं मिला गया है, जिनसे बातें नहीं की गई हैं, पार्टियों ने अपनी बात नहीं रखी है, उनके यहाँ बीएलओ नहीं पहुँचे हैं, उनका नाम कट गया है, आने वाले समय में अगर इसी तरह की अनियमितताएं होंगी तो मैं समझता हूँ फिर बनारस में कम वोटिंग होगी और उससे बहुत बड़ा गलत संदेश जाएगा, जो कि प्रधानमंत्री के जबकि क्षेत्र है, सबसे डेवलप क्षेत्र है, विकास के नाम पर यहाँ पर पूरे देश में यहाँ का डंका बजता है। अगर यहाँ के लोकल पदाधिकारी या प्रदेश के पदाधिकारी लोगों ने अगर ध्यान नहीं दिया तो अब मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में ऐसा ही दृश्य देखना पड़ेगा। मिश्रा जी, एक व्यापारी होने के नाते कैसा मेयर और कैसा सभासद होना चाहिए? देखिए, आपका जो सवाल है ये बड़ा अच्छा है। एक व्यापारी होने के नाते मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि पहले बनारस में
जो चुनाव होता है, मैं सिर्फ बनास की बात कर रहा हूँ, तो नगर के जो प्रबुद्ध लोग होते थे, जिनकी गरिमा होती थी, जिनकी ख्याति होती थी, जिन पे कोई दाग नहीं होता था, ऐसे लोगों को नगर का मेयर चुना जाता था। मैं कुंजू बाबू का नाम लेता हूँ। कुंज बिहारी गुप्ता जी यहाँ के मेयर थे। श्याम मोहन अग्रवाल जी इतने बड़े आदमी थे, वो यहाँ के मेयर थे। ब्रिजपाल दास जी यहाँ के मेयर थे। पूरन चंद पाठक जैसे लोग यहाँ के मेयर हुआ करते थे, जिनको की सारी जनता बहुत प्रेम से, बहुत सम्मान से उनको आदर देती थी। और इस तरह का मेयर जब चुना जाता था तो लोगों में अपने आप में उत्साह होता है। रह गया बात ये व्यापारियों की, तो व्यापारियों को इस बार अगर टिकट नहीं मिला, इतनी बड़ी संख्या में व्यापार मंडल है, लेकिन एक भी व्यापारी को इस बार टिकट नहीं मिला। इससे हमारे व्यापार मंडल के लोगों में बहुत ही असंतोष है। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पे देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।